फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जय माता दी, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप मस्त होंगे। मैं भी मस्त हूँ। इस समय 5:30 हो रहा है। मैं अभी अभी उठी। आज थोड़ा सा लेट हो गया उठने में। मैं दिखाती हूँ, चलती हूँ बाहर थोड़ा सा। बाहर बिल्कुल सुबह हो गया। 5:30 बजे एकदम बिल्कुल लगने लगता है सुबह सुबह। आज थोड़ा सा लेट हो जाए ना तो फिर पता नहीं कैसे लगता है। ये देखिए मेरे गार्डन कितना हरा भरा। यहाँ देख के सुकून मिलता है। यहाँ देख के मुझे सुकून मिलता है। सुबह सुबह निकले देखो अगर ये सब तो ये वाले मेरे पौधे बहुत अच्छे खिलते हैं। इसलिए पूरा किसी दिन अपना दिखाऊंगी क्या क्या मैं लगाई हूँ, कौन कौन सा फूल लगाई हूँ, बाद में दिखाऊंगी। ये सब कितने चिड़िया सब बैठे हुए हैं। ये सब सुबह सुबह होता है ना, बहुत अच्छा लगता है सुबह का समय। चलिए चलते हैं अंदर, कुछ काम करती हूँ। आज ऐसे बच्चों का लंच भी बनाना है। बहुत लेट हो गया। नहाऊंगी तो बनाऊंगी। कितना अच्छा फोटो आ रहा है। चलिए हमारे साथ बने रहिए हमारे ब्लॉग में। आ गई है सुबह सुबह। फिर यहाँ थोड़ा सा अगर सुबह सुबह उठो तो फिर थोड़ा सा मन बहुत वो करता है कि बिल्कुल कुछ भी नहीं करना। आज थोड़ा सा लेट हो गया ना तो फिर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और नहीं तो मैं 4:30-5 बजे तक उठ जाती हूँ। आज थोड़ा सा लेट हो गया और शाम को क्योंकि लेट थोड़ी सी नींद आई थी ना तो इधर लेट हो गया। तो सबसे पहले मैं उठी तो मैं जीरा पानी पीती हूँ। तो मेरा सबसे पहला काम होता है। फिलहाल इस समय तो थोड़ा सा मेरे साथ इधर उधर के हो गए थे कि हॉस्पिटल जाना, यहाँ जाना, वहाँ जाना, तो उसमें मैं छोड़ दी थी। फिर से मेरा वेट बढ़ने लगा तो फिर से मैंने चालू कर दिया। यहाँ उधर जीरा पानी मैंने रखा पीने के लिए, बॉयल होने के लिए। इधर मैं उसके बाद बच्चों के लिए लंच की तैयारी कर लेती हूँ। प्याज वगैरह कट कर लेती हूँ, सब कुछ करके तब उसके बाद स्नान करूँगी। तो इधर मैं प्याज और मिर्चा सब कुछ कट करके यहाँ रख ले रही हूँ। उधर मेरा जीरा पानी तब तक बॉयल हो जाएगा। उसके बाद वो ठंडा होने तक मैं वेट करूँगी, पी के पानी उसके बाद ही जाती हूँ स्नान करने। तो ये देखिए मेरा जीरा पानी पक भी गया और अब इसमें मैं डालूँगी एक नींबू डाल के उसके बाद ही पीती हूँ। इससे मेरा मैं 1 महीने पी थी और उसमें मेरा 3 किलो वेट कम हुआ था, इसलिए मैं ये ज़रूर करती थी। अब इस समय कम से कम 10-15 दिन से नहीं पी रही हूँ। थोड़ा सा व्यस्त हो गई थी तो फिर से आज से फिर से मैंने चालू कर दिया। ये जीरा पानी बहुत ही अच्छा होता है वेट लॉस करने में। और जीरा वैसे भी हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद ही होता है। तो यहाँ मेरा जीरा पानी हो गया। तब तक मैं ठंडा होने तक वेट करती, इसलिए यहाँ मैं सब्जी भी वो कर दे रही हूँ, फ्राई कर दे रही हूँ। सब्जी भी यहाँ भून दे रही हूँ, ये पकती रहेगी तब तक मैं नहा के आ जाऊँगी। तो क्योंकि सब्जी उसमें और जिसे कुछ भी जूठा ये नहीं होता, हमारे यहाँ सब्जी जूठी नहीं मानी जाती है। तो फिर इसलिए मैं सब्जी बना के उसके बाद जाऊँगी नहाऊँगी। आज थोड़ा सा लेट हो गया, नहीं तो स्नान करके आती थी तभी सब कर दी थी। आज लेट हो गया ना तो सोच रही हूँ सब्जी इधर मैं भूंज दूँ और ये पकती रहेगी सब्जी। उधर मैं अपना स्नान करके आऊँगी फटाफट। पूड़ी या पराठा कुछ भी बना के बच्चों को दे दूँगी, बच्चे चले जाएं। सबसे पहला यही काम होता है कि आगे बच्चे चले जाएं तो फिर बहुत बड़ा काम हो जाता है। अगर बच्चे रहते हैं घर में ना, तो जिसे अगर लंच ना बना तो फिर अपने आप को अगर 1 भी मिनट लेट हुआ ना तो अपने आप को ये लगता है ना कि जिससे हमारी जिम्मेदारी होती है कि बच्चों को सही समय पे स्कूल भेजना। तो इसलिए आज थोड़ा सा लेट हो गया तो फिर बहुत कष्ट की बात होती है कि हमारी वजह से अगर बच्चे हमारे लेट हो गए तो फिर बहुत ही कष्ट होता है। मैं कोशिश करती हूँ कि जब 4:30 बजे तक उठ जाती हूँ तो फिर अपना ये जो बनाती हूँ बना के पी के उसके बाद स्नान करके। ये देखिए मेरी बिटिया रानी चली गई। अभी बेटा मेरा थोड़ा सा ढीला है, जिससे थोड़ा सा वो धीमे धीमे काम करता है। और बिटिया मेरी पढ़ाई लिखाई में तो बहुत ही तेज है।
बच्चे गए स्कूल और पूरा घर बिखरा हुआ है। सुबह मैंने कल साफ किया, उसके बाद ही देखिए एक एक जैसे बच्चे जहाँ एक एक कपड़ा हर ऐसे ही करके फैला के जाते हैं। अब सब सफाई अब करूँगी जाके, अब देखती हूँ। इस वाले रूम में भी वही हाल है, देखिए एक एक कपड़ा जहाँ, ये देखिए एक यहाँ एक वहाँ एक वहाँ, ऐसे ही पूरा मेरे बच्चे फैला के जाते हैं। पूरी तरह से घर बिखरा हुआ है। कम से कम 2 घंटे लगेंगे साफ़ करने में। उधर दाल मैंने चढ़ा दिया, सीटी पे सीटी दे रही है, दाल चढ़ा दी, क्योंकि उधर खाना भी बनता रहे, इधर पूरी झाड़ू पोछा सब कुछ करती हूँ। आगे एक बार बच्चों का लंच बना दी, बच्चे लेके गए, सब कुछ उन लोगों का कर दिया। अब चल रही हूँ फटाफट से ये सब सरिया के झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। उधर कपड़ा डाली हूँ वॉशिंग मशीन में, कपड़ा भी धुल रहा है। इधर खाना भी बना रही हूँ, चारों तरफ काम फैलाई हूँ ताकि जल्दी से हो जाए, क्योंकि मेरे उस वाले चैनल में भी वीडियो बना के डालना है, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी ये काम करके फटाफट खाली हो जाती हूँ। मिलते हैं फिर उसके बाद, एकदम घर क्लीन करने के बाद। मैं आ गई यहाँ फटाफट से एक काम करने। होता है ना कि बिस्तर पे सब कुछ जो छोड़ छोड़ के बच्चे चले जाते हैं, तो फिर ये मैं उनकी जगह जो जहाँ जगह होता है वहाँ रखना, सब कुछ करना, बस यही सब थोड़ा सा टाइम लगता है। तो और तो बिस्तर फिर मैंने शाम को ही बना लिया था, क्योंकि इस पर कोई लेटता नहीं है, बस थोड़ा बहुत जैसे मैं ही आई कहीं से तो इधर उधर लेट गई, नहीं तो इसी रूम में सब लोग रहते हैं, क्योंकि AC लगी है ना। ठंडी में तो चाहे जहाँ लेट जाओ, गर्मी में तो ये होता है ना कि मेरे एक ही रूम में AC लगी हुई है, तो फिर ये लगता है कि जहाँ AC है तो वहीं पर हम लोग 4 लोग है ही हैं, तो फिर जहाँ AC है तो वहीं सब लोग, पहली बात तो हम लोग 4 लोग है ही हैं, तो फिर वहीं लेटते हैं सब लोग एक ही जगह। तो फिर ये देखिए मैं अब जो बिस्तर था वो भी बना ली, और मेरे यहाँ ब्लैंकेट तो हमेशा पूरे समय, ठंडी हो गर्मी हो बारिश बरसात वाला मौसम हो, चाहे जो भी मौसम हो, तो वो फिर मैं ब्लैंकेट मेरा निकला ही होता है, क्योंकि इस समय तो AC की वजह से निकला होता है। ठंडी में तो ठंडी लगती है ऐसे ही। तो फिर यहाँ मैं पूरे अच्छे से समेट रही हूँ, सोफ़ा कवर बनाऊँगी, सब कुछ सुबह सुबह तो एक एक काम अपने हिसाब से पूरा अच्छे से करना ही होता है। तो फिर ये करके उसके बाद फिर रह जाएगा झाड़ू पोछा, तो झाड़ू पोछा करके फिर खाली हो जाऊँगी। तो ये काम डेली का होता है, या डेली करना ये सब तो ज़रूरी होता है, वहाँ काम करके पूरा। तो यहाँ मैं कपड़ा भी डाल रखी थी, उधर मेरा खाना बन रहा था, इधर फिर कपड़ा भी धुल रहा था और वॉशिंग मशीन में, और 3-3 4-4 काम एक साथ हो रहे थे। तो कपड़ा भी निकाले जा रही थी, और उधर में झाड़ू मेरा लग गया, इधर मैं जल्दी कपड़ा भी निकाले जा रही थी, क्योंकि कपड़ा बहुत सारा कपड़ा हो गया। अभी मैं चल के दिखाती हूँ, बहुत ज़्यादा ही कपड़ा मेरा था, और क्योंकि बहुत सारे बिस्तर थे, बहुत सारे कपड़े थे, तो फिर मैं आज पूरा सोच रही हूँ कि शाम तक पूरा कपड़ा मेरा धुल जाए। तो इसी के चक्कर में मैं लगी हुई। ये देखिए एक बार मैंने ये सब डाल रखा था, जितनी साड़ियाँ थी मैं डाल रखी थी, सूख गई हैं। अब ये सब साड़ी हटा के उसके बाद अब डालूंगी, और मैं कपड़ा और सब कपड़ा निकाल भी रही हूँ सुखा के। अभी ये देखिए इतना सारा मैं कपड़ा फिर से लाई, ये भी डाल दूंगी, और डाल के फिर सुखा जाएंगे, सूख जाएंगे, तो फिर निकाल के फिर दूसरा कपड़ा डालती जाऊंगी। ऐसे ही पूरा कर रही थी। इसमें बहुत सारे कपड़े मेरे, आज मैं जब से उठी हूँ ना सुबह, तब से ही कपड़ा मैं तुरंत इधर बच्चों नहाने गई ना, तभी मैं कपड़ा डाल दी थी। तो उधर मैं बारी बारी से जब इधर काम भी कर रही थी, उधर वॉशिंग मशीन भी चलाई जा रही थी बार बार, तो इसलिए कपड़ा काफ़ी हद तक साफ़ भी हो गया है। अगर लगातार 2-3 घंटे साफ़ कर लो तो हो जाते हैं साफ़। तो इधर मेरे पूरे कपड़े भी साफ़ हो गए, और इधर काम भी मेरा झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ हो गया, खाना भी बन गया। अब चलूँगी, बस खाना दे दूँगी, उसके बाद थोड़ा जो होते हैं ना दोपहर वाले काम, कुछ भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। अगर एक हाउसवाइफ है तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, अगर वो एक यूट्यूबर है, अगर सोशल मीडिया से जुड़ी है, तो फिर उसके लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। मैं तो अपना देखती हूँ कि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है, कि मैं ज़बरदस्ती चाहे 2-4 मिनट 1 घंटे दोपहर में लेट लूँ तो ठीक है, नहीं तो नहीं। अगर लेटूँ तो मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता कि मैं लेट जाऊँ थोड़ी देर। तो ये रहता है मेरा पूरा समय निकल जाता है। ये देखिए उधर से कपड़ा मैं निकाल के आई। अभी कपड़ा आज तो हमें लगता है फोल्ड ही नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि बहुत सारे भी काम है।
तो फिर एक जगह जहाँ होता है ना कि वहाँ कोई नहीं जाता, वहीं मैं कपड़ा पूरा रख दी हूँ और देखती हूँ आज मेरा हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं तो कल फोल्ड करूँगी सुबह 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 ही। तो फिर यहाँ मेरा पूरा बर्तन बिखरा हुआ था और तो वहाँ से कपड़े हटा के उसके बाद अभी जो काम है वो भी कर रही थी। इधर मैं आ गई बर्तन धुलने, बर्तन बहुत सारे बर्तन थे तो फटाफट से ये भी काम कर लेती हूँ, बर्तन धुल लेती हूँ, तो फिर जो और काम बचे हैं वो भी करना है। तो इधर फटाफट फटाफट मैं लग गई बर्तन धुलने में। ये देखिए बर्तन धुल के उसके बाद फिर चलती हूँ, अभी भैंस गाय को भी चारा डालना है, उसके बाद फिर और देखती हूँ काम क्या करना है। यही अपने ब्लॉग का करती हूँ एंड। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।